कौम के मोहतरम रहनुमाओं, हम आपसे मुखातिब हैं। आपके पास अब इस मुल्क की तकदीर बदलने का मौका है, जो कि आखिरी मौका भी हो सकता है। इस मुल्क के मसाइल तो होंगे बेशुमार, लेकिन वो मसला जिससे इस घर के वजूद को ही खतरा लाहक हो सकता है और जिसे अगर हल ना किया गया तो ये घर खुदा न खास्ता गिर भी सकता है। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला मईशत है। और ये मसला क्या है, आइए आपको एक सादा सी मिसाल से समझाते हैं। यूं समझ लीजिए कि हमारा मुल्क पाकिस्तान एक घर है जिसकी सालाना कुल आमदनी 7,000 अरब रुपए है, जबकि अखराजात 14,500 अरब रुपए हैं। आमदनी और अखराजात के 7,500 अरब रुपए के फर्क को खत्म करने के बस दो ही तरीके हैं। या तो घर वाले अपनी आमदनी बढ़ाकर 14,500 अरब रुपए कर लें, या खर्चे 7,500 अरब रुपए से कम कर दिए जाएं। लिहाजा अखराजात को कम भी करना है और आमदनी को भी बढ़ाना है। ये मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं। कैसे? ये देखिए, हम अपने खसारे में चलने वाले इदारे बेचकर सालाना 500 अरब रुपए बचा सकते हैं, यानी खसारा रह जाएगा 7,000 अरब रुपए। मुख्तलिफ शोबों को दी जाने वाली सब्सिडीज खत्म करके हम सालाना 500 अरब रुपए बचा सकते हैं। खसारा कम होकर 6,500 अरब रुपए रह जाएगा। पेंशन के निजाम में इस्लाहात करके हम सालाना 300 अरब रुपए बचा सकते हैं। ब्यूरोक्रेसी के हजम में कमी करके हम सालाना 150 अरब रुपए बचा सकते हैं। अंडर इनवाइसिंग रोकने से 488 अरब, गैर कानूनी सिगरेट के कारोबार पर टैक्स लगाकर हम सालाना 300 अरब रुपए हासिल कर सकते हैं और इनकम टैक्स इस्लाहात से 400 अरब हासिल किए जा सकते हैं। इस तरह खसारा मजीद कम होकर 4,862 अरब रुपए रह जाएगा। रिटेलर्स, होलसेल और रियल एस्टेट पर टैक्स लगाकर हम सालाना 800 अरब रुपए की आमदनी बढ़ा सकते हैं। पाक ईरान सरहद पर स्मगलिंग रोककर 120 अरब और अफगान ट्रांजिट ट्रेड के जरिए 342 अरब रुपए हासिल किए जा सकते हैं। कर्ज की अदायगी से 550 अरब रुपए बचाए जा सकते हैं। तवानाई की बेहतर इस्तेमाल, ज़री शोबे पर टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स से हम सालाना 1,500 अरब रुपए बचा सकते हैं, यानी खसारा 1,550 अरब रुपए हो जाएगा। इनमें से आधे काम भी कर ले तो हम इस घर यानी अपने वतन पाकिस्तान को तरक्की की राह पर डाल सकते हैं। तो ज़ाती, कारोबारी और सियासी मफाद को नहीं, मुल्क बचाना है तो इस बार पाकिस्तान के लिए कर डालो।